बच्चों, मेरे YouTube चैनल एसकेएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का चतुर्दश पाठ है यानी 14वां पाठ आर्यभट्ट का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए पहले हम पाठ के बारे में जानते हैं। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों ने अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदेति उदय होता है, उगता है। सूर्य सूर्य, पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में, च और, अस्तम गच्छति अस्त हो जाता है यानी छिप जाता है। पूर्व दिशा में सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है अर्थात उगता है, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है अर्थात छिप जाता है। इति ऐसा दृश्यते देखा जाता है, ही लोके संसार में, ऐसा संसार में देखा जाता है। परम परंतु न नहीं, अनेन इससे, अवबोध्यम अस्ति समझ नहीं आता है, यत सूर्य की सूर्य गतिशील इति, परंतु इससे यह समझ नहीं आता है कि सूर्य गतिशील है। अर्थात परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी अस्थिर है, गतिमान है, गतिशील है। या स्वकीय अक्षे, जो अपने अक्षे अक्ष पर घूर्णती घूमती है। इति सांप्रतम, यह अब सुस्थापित है, अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसा अब अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तितः जिसके द्वारा बनाया गया। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा बनाया गया, सह आसीत, वह थे महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विद और ज्योतिषी आर्यभट्ट। वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरया, परंपरा से, प्रचलिता चली हुई, रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहरितम, इस उदाहरण इसके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका में, नाव में, उपविष्ट बैठा हुआ मानव मनुष्य, नौकाम नौका को, स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है। इसके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशील नौका में, गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर समझता है, स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। एवं इसी प्रकार से गतिशीलायाम पृथ्वीयाम, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित स्थित मानव मनुष्य, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476 ख्रीष्टाब्दे
षट्सप्तत्यधिक चतुस्शततमे वर्षे यानी 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्मः लब्धवान् इति तेने विरचिते आर्यभट्टियम् इति अस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ख्रीष्टाब्दे 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान जन्म लिया। तेनेव यह इति यह उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक इस ग्रंथ में उल्लेखित है। उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथो अयम यह ग्रंथ तेन उसके द्वारा त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की वयसी आयु में विरचितः रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ही ज्ञायते ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते पता चलता है यत की पाटलिपुत्रम निक्षा पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत वेदशाला थी। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इससे इदम यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है यत की तस्य कर्मभूमि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव पाटलिपुत्र ही आसीत थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहां संख्या नाम आंकलनम संख्याओं की गणना महत्व आधाती महत्व रखती है। जहां संख्याओं की गणना का महत्व रखती है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है जहां संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे आर्यभट्ट ने फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसिति समय आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति से कृतम की गई आंकलनम गणना को आधार मानकर ही तेन प्रतिपादितम उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ कि ग्रहण में राहु केतु नामक दो दानव कारण नहीं है। ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। तो कहता है कि गणितीय पद्धति से की गई गणना को आधार मानकर ही उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दो दानव कारण नहीं है। तत्र तु वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी त्रीणि एव तीन ही कारणानि कारण हैं। वहां तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी इत्यादि तीन ही कारण हैं। सूर्यम प्रीतः सूर्य के चारों ओर भ्रमंत्या घूमते हुए चंद्रस्य परिक्रमा पथेन चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग से ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से आ जाने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है तदा चंद्र ग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य
आ जाने से चंद्रस्य चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाज में नूतनानाम विचाराणाम नए विचारों का स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनाई अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य मनुष्य कठिनाई अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत् विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः। वह विद्वान मानने वाले लोगों में उपहास का पात्र बने। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि उसकी दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा समय को लांघने वाली देखी गई। फिर भी उसकी दृष्टि काल अतिगामिनी समय को लांघने वाली दृष्टा देखी गई। फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिकों से तस्मिन उसे तस्य च सिद्धांते और उसके सिद्धांत में समादर प्रकटितः आदर प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उसमें और उसके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात इसी कारण अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्टः इति कृतं किया गया। इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः वास्तव में भारतीयों की गणित परंपरा का विज्ञान परंपरा का असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा का और विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष था। यहाँ पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।